कैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं, मैं गलत नहीं बोल गया हूं। आपको लग रहा है गलती से मैं गलत बोल गया, जल्दबाजी में नहीं भाई साहब। कैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी है, देखिए। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली। सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। कौन से फिल्म का डायलॉग है, सोचिए आप। दोबारा बोलता हूं, सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहुंच गए आप। कश्मीर फाइल्स में डायलॉग था ये। राजनीति में इस डायलॉग का सच खुद राहुल गांधी जी ने समझा दिया। मुझे तो लग रहा था इस बयान को सुनकर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं ही सिस्टम हूं, गांधी परिवार ही सिस्टम है। क्या हुआ, कल राहुल गांधी ने हरियाणा के पंचकुला में कहा कि उनका जन्म ही सिस्टम के अंदर हुआ है और जब से वो पैदा हुए हैं सिस्टम को देखते आ रहे हैं। चलिए, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कहते हैं ना, आदमी बह जाता है कभी कभी बोलते बोलते, और अपनी पोल खोल गया। परिवार की संभवतः शायद वो पोल खोल गए। राहुल गांधी ने कहा कि वो सिस्टम को अंदर से जानते हैं। वो जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, किसका पक्ष लेता है सिस्टम, किसे टारगेट करता है, किस पर हमला करता है, मुझे सब पता है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जानता हूं सिस्टम कैसे भयानक तरीकों से निचली जातियों के खिलाफ खड़ा हुआ है या खड़ा किया जाता है। हालांकि पिछड़ों की बात करके राहुल गांधी ने एक तरह से अपनी ही दादी, अपने पिता और अपनी सरकार के सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने कहा ना, मैंने गंभीरता से कहा था। राहुल गांधी ने क्या किया, वो बह गए थोड़ा सा कहते कहते, और उन्होंने कांग्रेस की ही पोल खोल कर रख दी। अपनी पारिवारिक जो नेता, मुख्य प्रधानमंत्री रहे, उनकी पोल खोल कर रख दी। राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, अपनी पार्टी के नेताओं को खलनायक के तौर पर पेश कर दिया, क्योंकि 70 साल तक कांग्रेस ने देश के सिस्टम पर राज किया, देश के सिस्टम को चलाया। और राहुल गांधी ने खुद माना कि वो जब से पैदा हुए हैं ना, सिस्टम को देखते आ रहे हैं। संभवतः लगा ऐसा रहा था, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं ही सिस्टम हूं, अपोनिस्ट सिस्टम है। राहुल गांधी जी, आप और आपका परिवार सबसे लंबे समय तक सिस्टम थे, इसे आप लोगों ने बनाया। अगर कोई गड़बड़ी थी तो सुधारने का जिम्मा आपका था। अगर आपने और आपके परिवार ने इस सिस्टम को जानबूझकर ठीक नहीं किया तो जिम्मेदार कौन? देखिए, राहुल गांधी का क्या होता है कि पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिटीज होती है ना, ये मौका है, बयान है, चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी ने बयान लपक लिया। राहुल गांधी के इस बयान पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा सच कहा। ये बहुत कम होता है कि राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक रखे बीजेपी। राहुल गांधी ने जो कहा बिल्कुल सच कहा, उनकी बात का समर्थन किया जाना चाहिए। उन्होंने देश से कांग्रेस के सच का सामना करा दिया। पहले सकरिया पूरा बयान सुनिए। आपको राहुल गांधी और राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि क्या राहुल गांधी वाकई सच कह रहे हैं, क्योंकि गांधी परिवार ही सिस्टम है क्या, आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बयान सुनिए। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, ये सब मुझे मालूम है, दिखता है कि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं
system is aligned against lower castes. मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों। अच्छा, एक फिल्म आई थी दबंग 2, जिसमें आपको याद होगा एक डायलॉग था कि गेंदा भैया भावनाओं में बह गए। राहुल गांधी जी संभवतः भावनाओं में बह गए, सच बोल दिया, प्रधानमंत्री ने मौका पक लिया। लेकिन आप समझिए कि ठीक तो कहा राहुल गांधी ने। ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। जब से पैदा हुए हैं सिस्टम के अंदर बैठे हैं, वो जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम कैसे चीज़ों को कंट्रोल करता है, कैसे टारगेट करता है, किस पर हमला करता है। राहुल गांधी तो ये सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि 70 साल तक उनके ही परिवार ने सिस्टम को बनाया और चलाया। परिवार का सिस्टम है, मैं बार बार कह रहा हूं, गांधी परिवार ही सिस्टम है। ये परिवार ही सिस्टम है, इसलिए राहुल गांधी अपनी ही सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ सकते हैं। याद है ना, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। अपनी सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ सकते हैं क्योंकि परिवार ही सिस्टम है। परिवार ही सिस्टम है, इसलिए गैर गांधी अध्यक्ष सीताराम केसरी याद है, आरोप लगता है उनकी धोती फाड़कर उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया गया था। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, कमरे में बंद कर दिया था सीताराम केसरी। परिवार ही सिस्टम है, इसलिए अपनी सीट बचाने के लिए देश पर आपातकाल लगाया जा सकता है। सिस्टम है भाई साहब, यही परिवार ही सिस्टम है। परिवार ही सिस्टम है, इसलिए गांधी परिवार सेना के जहाज पर प्राइवेट मतलब प्रॉपर्टी की तरह छुट्टियां, युद्धपोत पर छुट्टियां मनाई जा सकती है। परिवार ही सिस्टम है, इसलिए नेहरू जी की मनपसंद सिगरेट लाने के लिए 555 ब्रांड विशेष विमान गया था भोपाल से। ये सब फैक्ट्स हैं, गूगल कर लीजिएगा जो बता रहा हूं। परिवार ही सिस्टम है, इसलिए परिवार की संपत्ति बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए जो आरोप लगते हैं उसके हिसाब से परिवार की संपत्ति बचाने के लिए राजीव गांधी विरासत कानून हटा सकते हैं 1985। परिवार ही सिस्टम है। देखिए, परिवार का सिस्टम ही था कि 2008 में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, याद है ना। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से MOU गुप्त समझौता कौन कर रहा था? मनमोहन जी कहां खड़े हैं, देखिए, राहुल गांधी। समझौता क्या था? क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा बीजिंग पहुंचे थे और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन सा तंत्र स्थापित करने की क्या डील हो रही थी, वो अलग विषय है, उस पर हम नहीं जाना चाह रहे। लेकिन इस बारे में आज तक कांग्रेस या गांधी परिवार ने देश को सच नहीं बताया। और परिवार ही सिस्टम था कि यूपीए सरकार में भले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन सुपर प्राइम मिनिस्टर का दर्जा किसे हासिल था हर कोई जानता है। बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष मनमोहन सिंह से पहले संभवतः सोनिया गांधी से मिलते थे, या आरोप भी लगते हैं, तस्वीरें भी हैं। और मनमोहन सिंह रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री बन गए थे, ऐसे भी आरोप लगते हैं, जिसका कंट्रोल परिवार के हाथ में था। परिवार ही सिस्टम है, ये आपका ही बनाया हुआ सिस्टम, जिसमें पद और गोपनीयता की शपथ मनमोहन सिंह ने ली थी और आरोप लगे कि सीक्रेट फाइल जरा सोनिया गांधी तक जाती थी। और हर कोई जानता है वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद क्यों थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, हर कोई जानता है। सर, लीडरशिप के विषय में आ रहे हैं, जो एट द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। यूपीए का मिसमैनेजमेंट, यूपीए का घोटाला ड्रिवन 10 साल, यूपीए का मिसमैनेजमेंट, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये सब का केंद्र बिंदु है लीडरशिप का प्रॉब्लम। रडरलेस, लीडरलेस। देखिए, भावनाओं में बहकर राहुल गांधी ने सिस्टम की बात करके एक तरह से अपनी दादी और अपने पिता को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने केजरीवाल की बेल को लेकर ऐसी बात कह दी जो शायद आम आदमी पार्टी को अच्छी ना लगे। राहुल गांधी ने ओबीसी, SC, ST की बात करते हुए यह कह दिया कि 2 CM अरेस्ट हुए थे, 2 CM गिरफ्तार हुए, लेकिन आदिवासी CM अभी भी जेल में है। अब लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं कि केजरीवाल के बाहर आने पर नाराज हो गए राहुल गांधी। सुनिए।